हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? देखिए, मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैडम मेरे बच्चे का अगर एडमिशन हो जाता है सैनिक स्कूल में तो वहाँ पर कैसा सिस्टम है, किस तरह वहाँ का रूटीन है, वहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह से बच्चे को पूरा दिन का रूटीन जो है रखा जाता है, वहाँ पर बच्चे किस तरह से रहते हैं, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? तो एक एक पेरेंट को बार बार बता पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो आज मैं उसी से रिलेटेड एक आपको सैनिक स्कूल का जो पूरा रूटीन होता है उसके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, ताकि जो भी पेरेंट ये जानना चाह रहे थे कि मेरे बच्चे का एडमिशन होने के बाद उस सैनिक स्कूल का जो रूटीन है, जो डेली रूटीन है, वो क्या रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा। देखिए, बच्चा जो है सबसे पहले टाइमिंग देखिए, समर की है, यहाँ पर है विंटर की। ठीक, समर की टाइमिंग में जो पीटी होती है वो 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पीटी अगर 5 बजे स्टार्ट हो जाती है तो यानी कि आपके बच्चों को 5 बजे से पहले ही जगा दिया जाएगा। ठीक है, 5 बजे से पहले जगह देने के बाद 5 से 6 उसकी पीटी होगी। फिर वॉश एंड चेंज, जो 6 से 7 में वो क्या करेगा, अपना चेंज करेगा, उसकी पीटी की कुछ ड्रेस होगी, चेंज करेगा, फ्रेश वगैरह होगा। उसके बाद वो फिर क्या करता है, ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट का टाइम है 7 से 7:45 का। 7 से 7:45 के बीच में बच्चा ब्रेकफास्ट के लिए जाएगा। देन फिर वो मार्च टू असेंबली, असेंबली की मार्च होगी 8:05 से 8:20 तक। असेंबली मार्च जो होगी वो 8:05 से लेके 8:20 तक होगी। देन मार्च के बाद, असेंबली के बाद फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें फर्स्ट पीरियड जो आपका स्टार्ट होगा वो 8:40 से 8:50 आपकी वही मार्च होगी क्लास में जाने के लिए, और 8:50 से लेके 9:30 तक फर्स्ट पीरियड लगेगा। ठीक है, पहले पीटी हुई, बच्चा जगा, पीटी हुई, फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद जो है फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए गया। ब्रेकफास्ट के बाद मार्चिंग होगी आपकी असेंबली के लिए। असेंबली के बाद फिर क्लास में आप पहुंचेंगे और फर्स्ट पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा 8:40 से 8:50 से लेके 9:30 बजे तक। ऐसे ही आपके फोर्थ पीरियड के बाद रिसेस होता है 11:30 से लेके 11:50 तक का, जिसमें आपको कुछ स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, फिर 5th 6th 7th पीरियड में आपको क्या होगा, 13:10 से 13:50 तक 7th पीरियड, यानी कि आपका 1:50 तक स्कूल के सारे पीरियड आपके लग चुके होंगे। उसके बाद फिर आप मेस में जाते हैं। ठीक है, मेस में जब आप जाओगे तो आपका लंच जो होगा 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का आपका लंच है। 2 से 2:30 के बीच में बच्चे लंच करेंगे। लंच करने के बाद एक क्वाइट पीरियड होता है 2:30 बजे से लेके 3:45 तक का। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ड्रिल, गेम्स और जितना भी बॉडी से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो सारे होंगे आपके 4 बजे से लेके 5 बजे तक। फिर आपकी टी वॉश टाइम जो होगा, जो 4 बजे के बाद यानी 5 से 5:40 तक, 5 बजे से लेके 5:40 तक आपको एक टी ब्रेक मिलेगा, जिसमें कुछ स्नैक और आपको टी मिलेगी। देन मार्च होगी एकेडमिक ब्लॉक के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आपको फिर एक जो है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते हैं और उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, यहाँ पर एक सिस्टम है कि इस सिस्टम में आप एकेडमिक ब्लॉक में प्रिपरेशन करेंगे, उसका भी टाइम फिक्स है। ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन होगी वो आपकी एकेडमिक ब्लॉक में ही होगी, और एकेडमिक ब्लॉक में प्रिपरेशन 6 बजे से लेके 8 बजे तक की रहती है। 6 से 8 की आपकी एकेडमिक की जो प्रिपरेशन है, जैसे कि हम ट्यूशन पढ़ते थे उसी तरह से आपको एक वहाँ पे प्रिपरेशन, आप वहाँ जाके डाउट पूछ सकते हैं, टीचर्स भी वहाँ पर होते हैं, सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, और आप एकेडमिक ब्लॉक में जाके एक लाइब्रेरी एरिया होता है, वहाँ पर आप बैठते हैं और अपने डाउट सारे पूछ सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे टीचर्स आपके अवेलेबल होते हैं, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको फिर प्रिपरेशन में सुपरवाइज किया जाएगा। उसके बाद आपका डिनर का टाइम होता है 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक।
8 से 8:30 बजे तक का आपका डिनर टाइम है। डिनर टाइम के बाद आपको फिर नाइट रोल कॉल होती है, नाइट में 8:30 बजे से लेके 8:45 के बीच में। और फिर सुपरवाइज़र जो है फिर आपको ओपन कर देता है डोर 9:15 से लेके 10 बजे तक। मतलब इसमें भी आप अपना कुछ भी कर सकते हो, जिसमें ये आपका ऑन टाइम वर्क है, जिसमें आप कुछ भी 10 से लेके 11 बजे तक, और 11 बजे आपको लाइट आउट्स हो जाएंगी। ये समर की टाइम है, 11 बजे आपकी लाइट आउट हो जाएंगी। उसके बाद ना कोई पढ़ेगा, उससे पहले पहले आप अपने टाइम में पढ़ सकते हैं, या फिर आपका कोई भी काम ऐसा रह रहा है उसको आप कर सकते हैं। काम से मेरा मतलब है अपनी ड्रेस को ऑर्गेनाइज करना, अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करना, कुछ आपका रिटर्न वर्क रह गया उसको कंप्लीट करना, तो ये टाइम भी आपको मिलता है, आप उस टाइम में उसको कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद संडे हॉलीडे रहता है। संडे में भी क्या होता है, पहले आप 7 बजे उठेंगे, उस दिन रोल कॉल लगेगी 7:30 बजे, फिर आप श्रमदान, फिर वॉश एंड चेंज आपका 8:30 से हो जाएगा, और रोल कॉल, फिर ब्रेकफास्ट आपका उस दिन 8:40 से 9 बजे तक का ब्रेकफास्ट होगा। और 6 से लेके 12 तक के जितने भी हैं उनको पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एनडीए के लिए एक उनके ना 0 पीरियड भी स्टार्ट हो जाते हैं, या वो संडे में कुछ ना कुछ आपको एनडीए से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी वो आपको ज़रूर बताते हैं। जो 6 वाले बच्चे हैं, धीरे धीरे क्लासेस जैसे जैसे बढ़ती हैं वो अपना लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है। लंच होगा, मतलब ये वाला जो संडे का जो दिन होता है वो क्लब वगैरह, जैसे म्यूज़िक क्लब से रिलेटेड हो गया कुछ, या आपको ड्यूटी मास्टर बनाना है, या फिर आपको म्यूज़िक क्लब में कोई चाहिए, कुछ भी सुपरवाइज़र, कोई भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपकी संडे में होती हैं। उस दिन पढ़ाई नहीं होती है, उस दिन आपकी कोई ऐसी ड्रिल नहीं होगी। उस दिन सिर्फ और सिर्फ जो आपके जो मेन चीज़ें हैं वो होंगी। ठीक है। एनडीए से रिलेटेड उस दिन आपको कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है 6 क्लास से। उसके बाद जैसे जैसे आप 7th 8th 9th ऑनवर्ड्स आप जाते हैं तो आपकी ड्रिल वगैरह सारी चेंज हो जाती हैं, एनडीए की क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली सैनिक स्कूल जो है वो एनडीए के लिए ही फेमस है, एनडीए की प्रिपरेशन के लिए ही फेमस है। ठीक है। तो 9th ऑनवर्ड्स जो है एनडीए वाले जो बच्चे हैं 9th की क्या करते हैं, 9th से लेकर अपनी एनडीए की उनकी क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। एक पीरियड, 1 2 जितने भी पीरियड उनको लगाने हैं वो आपके लगाते हैं। कुछ वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं एनडीए के रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है। बहुत से पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैडम क्या ज़रूरी है जो बच्चा 12th करके एनडीए में जा रहा है क्या वो नहीं जा सकता? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आता है आपके एसएसबी में। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो सैनिक स्कूल में रहकर भी एनडीए पास कर सकता है, और सैनिक स्कूल में नहीं है तो भी वो अपना रिटन टेस्ट क्लियर कर सकता है अगर उसने पढ़ाई की है, अच्छे से उसने पढ़ाई की है, तैयारी की है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो एसएसबी में आता है, क्योंकि सैनिक स्कूल आपको इतना स्ट्रॉन्ग, उनका डिसिप्लिन आपको वो सारी चीज़ें इन 6-7 साल में बिल्कुल तैयार कर देता है जो एनडीए मांगता है। तो जो सिविलियन, जो हमारे वैसे नॉर्मल स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को, क्योंकि उनकी हैबिट में नहीं है, तो जो चीज़ हैबिट में नहीं है वो आप 4-5 दिन के अंदर नहीं दिखा सकते। और जो बच्चे सैनिक स्कूल से पढ़े हुए होते हैं वो चीज़ें उनके अंदर बिल्ट हो जाती हैं, वो 6-7 साल इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस और बच्चों की तुलना में बढ़ जाते हैं। तो यही रीज़न होता है कि सैनिक स्कूल को हर पेरेंट प्रेफर करता है अगर वो एनडीए में जाना चाह रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।